पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुआ बैठक का आयोजन। पत्रकारों पर टोंक उनियारा में हुए हमले को लेकर आक्रोशित है मीडिया जगत। हिलव्यू समाचार भी इस तरह के व्यवहार की निंदा करता है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अलीगढ़ टोल प्लाजा के पास कवरेज के दौरान पत्रकारों पर नरेश मीणा के समर्थक और प्रदर्शनकारियों ने जानलेवा हमला किया। इसकी पिंक सिटी प्रेस क्लब ने कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही हमला करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी को लेकर और कठोर कार्रवाई को लेकर कैमरा उपकरण के नुकसान की क्षतिपूर्ति और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई। 14 नवंबर को पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में पिंक सिटी प्रेस क्लब की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष एल शर्मा, सीनियर पत्रकार संदीप दहिया, पिंक सिटी प्रेस क्लब महासचिव योगेंद्र पंचोली, कोषाध्यक्ष गिरिराज गुजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शालिनी श्रीवास्तव, संजय गौतम, पुष्पेंद्र राजावत, सीनियर पत्रकार विक्रम सिंह राजपुरोहित, आशा पटेल, जोराराम शर्मा, देवेंद्र सिंह, पंकज, राजकुमार शर्मा, रविशंकर व्यास, लोकेंद्र सिंह फौजदार, सुरेंद्र सिंह पारस सहित कई सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सीनियर पत्रकारों के विचार, जिसे सुने सरकार। आप सभी को नमस्कार और मैं चाहती हूँ जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पत्रकारिता के आयाम जिस तरह से स्तर पा रहे हैं ऊपर, उतना ही नीचे हमारा स्तर जाता जा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है, इसको जानने की हमें आवश्यकता है। जिस तरह की घटना आज टोंक में हुई और हमारे साथियों पर हमला हुआ, वो कौन थे इसमें हमको नहीं जानना है, चाहे वो समर्थक हो, चाहे पुलिस हो या राजनेताओं के आसपास चलने वाली उनकी भीड़। लेकिन पत्रकारों के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी भी कमी नजर आती है मुझे। क्योंकि आप देखिए कि आज RAS एसोसिएशन है, अमित चौधरी जी की जो एसोसिएशन है उसने खड़े होकर प्रोटेक्शन बिल की मांग की है, जबकि वो एक सरकारी बॉडी से आते हैं। गवर्नमेंट बॉडी होने के बावजूद उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। और आज हम जो जनता के बीच, सरकार के बीच, पूरे राष्ट्र के बीच में सेतु का काम करते हैं, खतरा उठाकर जनता के बीच में सच्चाई लेकर जाते हैं, उनको इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको अब एकजुट होने की आवश्यकता है, अब अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आएगा। कई बार ऐसा महसूस किया जाता है, जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे पास हमारे सामने बैठे हैं वो भी इस बात को कहते हैं, हमारा एक सामान्य सड़क पे चलता हुआ जो पत्रकार है वो भी इसी बात को कहता है कि हमारी एकता अब नजर आनी चाहिए। मैं तो उसी पर बात करना चाहूंगी। थैंक यू। और जिस तरह से मारपीट हुई है, भगवान के भरोसे ही अजीत सिंह और वो कैमरामैन धर्मेंद्र बच पाया। ये पहला मौका नहीं है, पहले भी इस तरह की घटना हुई है। प्रोटेस्ट अगर हम नहीं करेंगे और हम एकजुट नहीं होंगे तो ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति खूब होगी। होता क्या है हमारे यहाँ, कोई भी, मैं मेरे साथियों से कह रहा हूँ, हम जितने भी ये सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, इनकी ये चापलूसी जो है ना, ये थोड़ी कम करो। और ये जो पत्रकारिता का धर्म निभाओ ना, अजीत सिंह पत्रकारिता का धर्म निभा रहा था, फोटो कर रहा था, उसमें किसी का कोई पक्ष नहीं था और उस पर अचानक ये हमला हुआ। और इस तरह की घटना रोज होंगी अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे। तो मेरी तो ये है सबसे गुजारिश, एकजुट रहो। और हम यहाँ से तय करेंगे, हम मुख्यमंत्री से डेलीगेशन जाएगा लिखित में और उनसे कहेगा कि सभी पॉलिटिशियनों से, सभी पार्टियों से, कांग्रेस के पास भी जाएंगे और ये निर्दलीय जो खड़े हैं इनको थोड़ा सा इनको जोड़ भी दो, इनको रोज दो कि यार हम नहीं छापेंगे, इनका बहिष्कार करो कि ये अपन जो पहुंचाते हैं ना, और ये सुबह हम अखबार से इनकी TRP बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में TRP बढ़ती है। जब TRP नहीं बढ़ेगी, सोशल मीडिया भी, हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी इस पे सोशल मीडिया पे खूब चलाते हैं, उनको भी कहेंगे कि यार इस तरह की घटना है, उनको रोको तो सही, इनकी हौसला अफजाई मत करो, इनकी क्रिटिसाइज तो करो कि यार ये समाज में इस तरह का की गंदगी फैला रहे हैं। और आज हम कल से लग रहे थे, कल हमारी बात हुई थी
एल शर्मा और अन्य वरिष्ठ साथियों से कि यार इस पे बुलाना चाहिए, पूर्व अध्यक्षों को भी फोन किया, यार अपन एक जाजम पे बैठने चाहिए। और एक जब तक हम एक जाजम पे नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप देख लो ना उदाहरण वकीलों का, डॉक्टरों का, और एक नया संगठन आ गया आरएस अधिकारियों का, वो एकजुट हुए पेन डाउन हड़ताल की गांधी, तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? हम भी तो प्रेस क्लब में 1150 हैं, हमारी तो कोई संख्या ही नहीं है ना। मैं अध्यक्ष बना अभी, उस दिन भास्कर के एक रिपोर्टर की होटल में हुई, उससे मारपीट हुई, बाउंसरों ने ठोका, अखबार के कोई भी नहीं गए, वीरेंद्र सिंह वहां मौजूद था, वहां पहुंचा, उनको लेके आया, सीएमओ में गया, ज्ञापन दिया, पर उस अखबार से कोई बड़ा नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। तो मेरी ये है, आप जैसे संदीप भैया जी है, ये है राजस्थान के, तो ये रात से ही पूछते हैं आके हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह जी जो भी हो अपन चलेंगे। हमने इनको आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं, किसी भी पत्रकार के साथ। ये कोई प्रेस क्लब की मेंबरशिप की बात नहीं है, कोई भी पत्रकार है और चाहे वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, पर उसके साथ अगर कोई किसी इस तरह की घटना होती है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा लगा के, और हम सरकार से भी प्रोटेस्ट करेंगे, मुख्यमंत्री शायद आज आ जाएंगे और हम एक डेलीगेशन जाएंगे के साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जब खबर छपानी होती है तो हम पॉजिटिव खबर भी छापते हैं, और कोरोना में भी हमारे साथियों ने जान जोखिम में डालकर कवरेज किया, और सरकार के साथ सरकार के सकारात्मक रवैये को, सकारात्मक प्रयासों को हमने लोगों तक पहुंचाया। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ आए दिन ये जो घटना हो रही है बड़ी निंदनीय है, और मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं है उनको भी सूचना की जाएगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एकजुट रहो। और एकजुटता के साथ आज इस घटना के विरोध में हम जो भी यहाँ प्रस्ताव पारित करते हैं, उस प्रस्ताव को हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे जो प्रेस काउंसिल है उन तक को भेजेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आप सभी को पता है कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इंदुवला ने, इंद्र जी ने, सबने जो बताया, एकजुटता बहुत जरूरी है। कल अजीत सिंह जी और धर्मेंद्र जी, ये दो लोग थे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई हम में से कोई हो, या जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हो सकता है कि उनमें से दो हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, हमको उसके बारे में प्रेशर बनाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि घटनाक्रम एक मंत्री के सामने हुआ, और वो भी तब हुआ कि अजीत और ये उनकी बाइट लेने के लिए गए, मंत्री की बाइट लेने के लिए, ठीक है। तो सरकारी मंत्री के सामने जब ये घटना हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जर्नलिस्ट को जो प्रोटेक्शन देना है वो दे, और वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से ही होगा। तो हमें उसके लिए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए अगले सत्र के अंदर या उसके अगले सत्र के अंदर ये बिल आ जाए, ठीक है। सरकार और पत्रकार मिलकर के इसका ड्राफ्ट एक तैयार करें ताकि जो प्रोविजंस उसके अंदर रखने हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा केवल हम यहाँ जो लोग बैठे हुए वो नहीं बल्कि सारे पत्रकारों को मिलेगा। इसलिए एकजुटता बहुत ज़्यादा जरूरी है इस मामले में। तो मेरा तो बिल्कुल ना यही है कि भाई इस मुद्दे को जो घटनाक्रम हुआ वो एक नज़ीर बननी चाहिए। इससे पहले भी देवेंद्र से बोला, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। गुजर एजुकेशन हुआ था तभी बदतमीजियाँ हुई है, मारपीट हुई है, कैमरे तोड़े, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये पैटर्न नहीं चलना चाहिए। ये अब रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, और केवल भाषण नहीं, इसको हमको ग्राउंड पे रिजल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। तो सभी अपने अपने जो सजेशन हैं या जो कुछ करके हम एक डेलीगेशन करके हम मिलके और एक प्रेजेंटेशन दें और इसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, ये मेरा तो एक ऐसा ही आया था, रिपोर्ट हुई है आगे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद डीजीपी और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और क्योंकि कई प्रेस क्लब और आप सब अगर एक होकर, सभी संगठन हैं सब एक होकर अगर एकजुटता से आगे बढ़ेंगे तो सरकार क्या, प्रशासन क्या, सबको, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से आरपीएस, आईएएस सब लोग एक हो जाते हैं, डॉक्टर, नर्सिंग सब एक होते हैं। जब भी किसी भी संगठन कॉल करेगा आपको,
चाहे वो प्रेस क्लब हो, चाहे श्रमजीवी पत्रकार संघ हो, चाहे और कोई संगठन हो, हम सबको एक चार्जर पर आना ही पड़ेगा। जब तक हम एक चार्जर पर नहीं आएंगे, जब तक मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का कि आपने कल मुझे कहा था सारे पूरे अध्यक्ष और पूरे महासचिवों को पदाधिकारी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, ये सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो पत्रकारों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर बार बात होती है पत्रकार सुरक्षा कानून की, कड़े कानून की, लेकिन इस बार मैं जो हमारे वरिष्ठ साथी है आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो कि अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष एल शर्मा जी, महासचिव योगेंद्र पचौड़ी जी और समस्त जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस बार कुछ ऐसा शुरुआत कर दी जाए जो एक मिसाल बन जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हर बार हम बात करते हैं कोई कानून बने और वो बात चलती है और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर ये बात फिर से कहीं और चली जाती है। तो कृपया इस घटना को ऐसी बनाएं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और पत्रकारों को लोग इतना हल्के में ना ले। मैं यही कहना चाहूंगा, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुत कड़ा कानून बने और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। और अगला राष्ट्रीय प्रेस सभी साथियों ने एक ही बात कही गई, उसके हिसाब से एकजुटता पत्रकारों को जरूरी एकजुट करने की आवश्यकता है और पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून जो मांग है उस पर बल होना चाहिए ताकि पत्रकार सुरक्षित रह सके। मेरा यही कहना है कि सबको एकजुट होने चाहिए। ये जो घटनाएं पहली बार तो हुई, इससे पहले भी कई बार हुई है और हम लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, हमने प्रयास भी हमारे किए, लेकिन कुछ इस बार ऐसा कुछ ठोस किया जाए ताकि कम से कम ऐसे लोग जो पब्लिसिटी के भूखे हैं और वो मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उनको अगर एक बाइकआउट किया ही जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग हमारे साथ ना दें, कुछ लोगों की प्रोफेशनल मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम अपने मन में एक टीस जरूर रखें। किसी पॉलिटिशियन का डायलॉग है कि गुस्से को पालना सीखिए। तो जो गुस्सा है वो मेरे अंदर भी है, आप लोगों के अंदर भी महसूस कर रहे हैं हम लोग सब, लेकिन हमारे जो साथियों को लगातार जो एक टूल के तौर पर अपनी पब्लिसिटी के लिए खासकर पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक जो ट्रेंड शुरू हो चुका है। पहले पुलिस के साथ हाथापाई करते थे, अधिकारियों के साथ हाथापाई करते थे, वो भी एक समझ में आता है, लेकिन अधिकारी और पुलिस तो चुपचाप बैठे हैं। हमारा तो काम ही नहीं है किसी को प्रोवोक करना, हम तो केवल अपनी कवरेज कर रहे हैं। हमें हमारे काम से एक तरफ से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपने 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 गणित बैठाने में लगे हैं और शिकार उनका हम हो रहे हैं। हम इस वक्त अपने आप को असहाय महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो हो सकता है कि हमें वो एकजुटता जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन प्रयास ये जरूर होना चाहिए कि जिसने किया है कम से कम वो इस तरह की पब्लिसिटी ना पाए। यही मेरा और दुर्घटनाएं होती हैं, हम ये करेंगे हमें तो होता नहीं। एकजुटता तभी हो सकती है जब हम आपस में सद्भावना पहले पैदा करें। हम एक दूसरे से तो बात करना नहीं पसंद करते। हम यहाँ भी जब देखते हैं तो कोई अलग कुछ अलग कुछ अलग कुछ, ठीक है आप मेरे से सीनियर हैं, मैं आपसे थोड़ा लेकिन 2 मिनट तो बैठ सकता हूँ या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। तो जब आपस में भावना बनेगी तब आपस में एक दूसरे से प्रेम बनेगा और प्रेम बनेगा तो एकजुटता बढ़ेगी। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर बार ये बात करते हैं कि हम कानून बनाएं कानून बनाएं कानून बनाएं, लेकिन हर बार कार्यकारिणी बदलती है या श्रमजीवी पत्रकार या कहीं भी हो, लेकिन किसी ने बिल्कुल उसको दृढ़ता से ये नहीं लिया कि वो जाए और वहाँ पे उसके पीछे भी पड़े और कानून बने। और कानून तो बन जाए लेकिन कानून अमल में भी तो आवे। आज जितने कानून बन रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, कितने कानून हैं जिन पर पूरी तरह अमल हो रहा है। बातें बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जितने भी लोग बैठे हैं एक दूसरे में मिलाप करें, एकता बनाए और एकता बहुत जरूरी है। हम यहाँ भी देख कमेटी गठित करके 5 या 11 सदस्यों की, और पहले तो व्यक्तिगत सुझाव है कि साहब से जो आग्रह करती है उस कार्रवाई को अंजाम दे। फिर भी नहीं मानते फिर नई रणनीति बने, फिर दोबारा मीटिंग बुला कर अपना आज बात कराया जाए। और पत्रकार में बिल्कुल बना हमेशा शुरू से रहे प्रगतिशील रहे पत्रकार जो हमेशा तैयार है, किसी उम्मीद के साथ हमेशा साथ है, तन से मन से। कभी ऐसी घटना घटती है तो संस्थान सबसे पहले बोलता है कि आपका पार्ट ऑफ जो होगा टूट गया, कोई बात नहीं, आपका कैमरा टूट गया, आप जानो आपका काम जाए। हमारा खुद का कैमरा होता है, बहुत से संस्थान है जो कैमरा देती नहीं है। कुछ संस्थान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है जो सब कैमरा देते हैं वगैरह सब करते हैं,
लेकिन संस्थान का प्रति कभी रवैया अच्छा नहीं रहता किसी के भी प्रति। वो फिर भी ये कहते हैं कि आपका पार्ट ऑफ जो है आपके लग गई, कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। आप कहते हैं कि उनका विरोध करें, आप कैसे विरोध करोगे? फोटो नहीं दी तो आप बताइए सब कल से मत आना, फोटो तो छपेगी, खबर तो लगेगी, उसका क्या कर सकते हैं आप? मालिकों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। इसका सबसे पहले इलाज करो आप लोग।